आप सभी को नमस्कार। तो आज फिर से थोड़ा देश और दुनिया में जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला कि हमारे देश में नया वोटर आईडी कार्ड कितने दिन में बनकर तैयार होगा? तो इसका उत्तर है 15 दिन में, जो कि काफ़ी अच्छा फैसला है। जैसे कि कहते हैं ना कि जिस देश में समय की इज्जत होती है तो समय भी उस देश की वाकई में इज्जत करता है। जैसे आप दुनिया भर में देखोगे, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं तो वहाँ पर सभी के वोटर आईडी कार्ड बनते हैं। उसके बाद ही जो है चुनाव के दौरान वो वोट कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखा गया है कि जब भी ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो वोट करते हैं चुनाव में, तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो विकास है, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। क्योंकि देश का एक आम नागरिक वो केंद्र से जुड़ा होता है, वो अपने देश से प्यार करता है और वोटिंग प्रोसेस में शामिल होता है और वोट करता है और अपनी पसंद की पार्टी को चुनता है। तो वोटर आईडी कार्ड के लिए कोई भी अप्लाई करता है तो उसको जल्दी वोटर आईडी कार्ड मिल जाना मात्र 15 दिन के लिए, ये एक अच्छे देश की पहचान है और एक प्रगतिशील देश की पहचान है, जहाँ पर ज़्यादा समय आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और वोटर आईडी कार्ड आपके पास होगा और आप अपने मनपसंद सरकार को वोट दे सकते हैं और देश की विकास की गति को अपने हाथों से उसमें सहयोग के सहारे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अभी जो फास्टैग अब से जो स्टार्ट होगा वो कितने दिन के लिए वैलिड होगा, जो कि आपका 3,000 रुपये में बन के तैयार होगा, वो कितने समय के लिए वैलिड होगा? तो इसका उत्तर है 1 साल के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कई बार ये देखा गया है कि भी जैसे अगर आप किसी टोल पे जाते हैं तो वहाँ पर आपका अगर फास्टैग पहले से ही बन चुका है तो आपको कम समय लगता है और आप जो है आपके जो टोल के जो पैसे होते हैं वो आपके खाते से ही कट जाते हैं और आप सीधा बड़ी आसानी से अपना जो है आगे निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। तो जो रुकने का जो समय होता है ना, ये ज़्यादा नहीं लगता, मात्र कुछ सेकंड में ही आप जो है टोल से निकल पाते हो और जो आपका काम है उस काम तक बड़ी आसानी से पहुंच पाते हो और समय से पहले ही कर पाते हो। अगर टोल प्लाजा पे अगर आपका ज़्यादा समय लगेगा तो कहीं ना कहीं जिस काम के लिए आप आगे जा रहे हो तो वो काम जो है समय से पूरा नहीं हो पाएगा और इससे जो है कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर बहुत से काम होते हैं जो देश के लिए करने होते हैं, अपने राज्य के लिए करने होते हैं, तो वो काम जो है समय के भीतर ही पूरे हो जाने चाहिए, जिससे कि देश के विकास में, राज्य के विकास में कोई अड़चन ना आए। और जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी जो है कनाडा में है, G7 समिट, अभी आपने देखा होगा कि G7 समिट जो है अभी हुई और उसमें जो है क्रोएशिया के प्रधानमंत्री भी जो है प्रधानमंत्री मोदी को मिले। तो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिनसे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात हुई? तो इसका उत्तर है एंड्रेज प्लेनकोविक। और अभी जैसे कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री G7 समिट में गए तो वहाँ पर जो है जितने भी नेता लोग थे उनसे बात हुई और उन सब ने जो है अपने देश का हालचाल बताया। तो इससे क्या हुआ कि भी सभी नेताओं ने मिलके एक दूसरे के देशों में जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, जिससे जो है एक आम आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड जो है अच्छा हो सके। तो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री से भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का मिलना हुआ और उनसे भी जो है इसी सिलसिले में बात हुई कि किस तरीके से जो है देश और दुनिया में आतंकवाद को रोका जाए और अपने देश को जो है किस तरीके से तरक्की पर जो है उसे उसी तेज़ी से जो है और तेज़ी से तरक्की की तरफ बढ़ाया जाए। तो किस किस क्षेत्र में हम जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे जो है हमारे देश पीसफुली बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकें और देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकें। फिर उसके बाद
अभी जो है हमारे भारतीय सेना, जो कि नेवी सेना है हमारे भारत की, तो उसमें जो है एक ANS SWS कैटेगरी की एक वॉरशिप को शामिल करा गया है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS अरनाला, जो कि एक पनडुब्बी है, जो कि आपका पानी के भीतर ही रह के जो है काफ़ी आसानी से जो है काफ़ी तीव्र तरीके से ऑपरेशन को कैरी आउट करेगी। और अगर पानी के भीतर ही अगर आपको कोई खोज करनी हो तो INS अरनाला के थ्रू आप जो है खोज कर सकते हैं। अभी भी ये देखा जाता है कि पानी के भीतर अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक आम नागरिक, दुनिया के आम नागरिक को नहीं पता, वैज्ञानिकों को नहीं पता। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए INS अरनाला काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा और हमें जो भी गतिविधि पानी के अंदर चल रही है उसको जो है हमारी देश की सेना को सूचित करेगा, नेवी को सूचित करेगा, और इससे हमारा देश जो है, हमारे देश की सुरक्षा और मजबूत होगी और देश जो है तरक्की के रास्ते पर जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। फिर एक और अभी करंट अफेयर्स में बातें हैं कि भी जैसे ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो ईरान में हमारे बहुत से भारतीय छात्र हैं जो कि वहाँ पर जो है फंसे हुए थे। तो उनको जो निकालने का काम हो रहा है वो किस ऑपरेशन के तहत हो रहा है? वो हो रहा है ऑपरेशन सिंधु के तहत। और हमारी भारत सरकार काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है कि ऑपरेशन सिंधु के तहत हमारे भारतीय छात्रों को वहाँ से निकाला जाए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर किसी ऑपरेशन में अगर भारतीय नागरिक जो है फंसे हुए हैं, अगर उन्हें वहाँ से निकाला जाता है तो देश और दुनिया इंडियन सिटीज़न को काफ़ी अच्छी नज़रों से देखता है और काफ़ी सम्मान करता है कि इनके देश की सरकार जो है, जब भी कोई मुश्किल घड़ी का समय आता है तो इनकी देश की सरकार जो है आम नागरिक को बचाने का अभियान जो है स्टार्ट करती है और अपने देश के आम नागरिक को बचाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है और हमारी सरकार की काफ़ी अच्छी सोच है कि किसी भी संकट में अगर हमारे देश का आम नागरिक फंसा हुआ हो तो उसे हम निकालेंगे। तो इसी के चलते अगर आप बाहर घूमने जाते हो तो आपको जो है बड़ी सम्मान के नज़रिए से देखा जाएगा, और क्योंकि आप भारतीय नागरिक हो, क्योंकि सरकार जो है, हमारा देश जो है आपकी इज्जत करता है। आप सभी को नमस्कार।